एळमो सिद्धारणम् एळमो आयरियाणम् एळमो उवज्झायाणम् अळमोलोये सवसाहुनम् एसो पंच ळमोयारो सवपावपणासनो मंगलाळं च सब्बेसिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में जब कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा होता है, मन घूमने लगता है, दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, मनोनुकूल काम भी अगर ढंग से पूरा नहीं हो पाता तो चित्त में तनाव आने लगता है। आजकल हर किसी के जीवन में टेंशन दिखाई पड़ता है, बच्चा हो या बूढ़ा, सब टेंशन में है। बच्चे के मन में पढ़ाई का टेंशन, कोर्स का टेंशन, एग्जाम का टेंशन, रैंक का टेंशन, आगे बढ़ जाए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन का टेंशन, और आगे बढ़ जाए तो अच्छी कंपनी में जॉब का टेंशन, और आगे बढ़े तो अच्छे लाइफ पार्टनर को खोजने का टेंशन, और आगे बढ़ जाए फैमिली को सेट करने का टेंशन, और आगे बढ़े बच्चों का टेंशन, बच्चों को पढ़ाने का टेंशन, उनके लालन पालन का टेंशन, आगे बढ़ते बढ़ते बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे में सहारे का टेंशन, बुढ़ापे में सहारे का टेंशन, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ का टेंशन, क्या करेंगे अंत में मेरा कौन साथ देगा। व्यक्ति का जन्म से लेकर मरण तक टेंशन बना रहता है। आज के समय में टेंशन एक भयंकर बीमारी बन गई। बीमारी नहीं, इससे महामारी समझना चाहिए। 8 वर्ष का बच्चा हो या 80 वर्ष का बुद्ध, सबके मन में टेंशन है ना। सवाल ये है
कि इस टेंशन की जड़ क्या है और टेंशन से फ्री होने का उपाय क्या है। आज अल्फाबेट में किसका नंबर है? टी फॉर टेंशन, है ना। टेंशन, टेंशन क्यों? सबसे पहला सवाल, आपके मन में तनाव आता है, कभी आपने इस बात का एहसास करने की कोशिश की कि मेरे मन में उत्पन्न होने वाली तनाव का कारण क्या है? क्यों होता है तनाव? बोलो, हाँ, क्यों होता है? आप लोग बोलना है। बच्चों, तुम लोगों को कभी तनाव आता है? आता है। क्यों आता है? एग्जाम्स का तनाव आता है, पढ़ाई का तनाव आता है, प्रिपरेशन का तनाव आता है ना। जितने भी तनाव हैं सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन सबको अगर हम कंक्लूड करें तो तनाव का सीधा सीधा रूप इस रूप में कहा जा सकता है कि जब परिस्थिति और मनस्थिति के बीच का संतुलन खोता है, तनाव होता है। परिस्थिति और मनस्थिति के बीच का संतुलन खोने पर तनाव आता है। परिस्थिति कुछ बोलती है, मनस्थिति कुछ बोलती है। होता कुछ है, हम चाहते कुछ है, हम चाहते कुछ है, होता कुछ है। टेंशन, यही है ना जड़। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता तो टेंशन है, और जो नहीं चाहते वो हो जाता है तो टेंशन है ना। यही जड़ है। परिस्थिति कुछ होती है और मनस्थिति कुछ होती है, जो हम सोचते वो नहीं होता, दिमाग में टेंशन चढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों? चलिए हम चलते हैं। मैंने जो सोचा और परिस्थिति कुछ हुई, ये दोनों चीजें हैं जिनकी वजह से मैं टेंशन कर रहा हूं। थोड़ा देखूं मेरे हाथ में क्या है। जैसा मैं सोचता हूं वो सब कुछ करने की क्षमता मेरे पास है। मैं जैसा चाहता हूं सब कुछ वैसा ही घटित हो, ये योग्यता मेरे पास है। जो मेरे मन में है वही सब करे, ऐसी सामर्थ्य मेरे पास है। संत कहते तेरे पास क्या, किसी के पास नहीं है। जैसा तू चाहे वैसा हो, ये तेरे पास नहीं है, पर जैसा हो वैसा तू चाहे वो तेरे पास है। जो मेरी मनस्थिति है वैसी परिस्थिति हो, ये कतई संभव नहीं। लेकिन परिस्थिति के अनुरूप मैं अपनी मनस्थिति को डेवलप करूं, ये मेरे हाथ में है। अगर इन बातों को हम देखेंगे तो सारे जीवन हमें रोना रोना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। कोई चाहे कि रात ना हो, उजाला ही बने रहे, तो क्या यह संभव है? सूरज के रथ को हम रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है। दिन उगा है तो ढलेगा, और रात हुई है तो प्रभात होगा। ये हमारे हाथ में नहीं, ये प्रकृति का नियम है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होगा, अच्छे के बाद बुरा, बुरा के बाद अच्छा। जीवन में कभी अच्छा प्रसंग आता है, कभी बुरा प्रसंग आता है। ये सारे प्रसंग और परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, ये सब संयोगों के अधीन है, मेरे हाथ में नहीं है। अब उनको मैं पकड़ करके चलूं तो सिवाय दुखी होने के मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। वो मुझे दुखी बनाएगी, और इसी कारण मनुष्य तनावग्रस्त होता है। संत कहते हैं तनाव से अपने आप को बचाना है, टेंशन से अपने आप को बचाना है। आज की 4 बातें। टेंशन, टर्न, नंबर 1। टेंशन से बचना है, टर्न करो। किसको? चीजों को, माइंड को टर्न कर दो। बोलो, चीजों को टर्न करना इजी है को माइंड को टर्न करना इजी है? हाँ,
मेरे हाथ में मेरा माइंड है कि मेरे हाथ में मेरे साथ घटने वाली चीजें हैं? तो हम माइंड को जैसे ही टर्न करेंगे फ्रेश हो जाएंगे, और यदि चीजों को टर्न करने की कोशिश करेंगे फ्रस्ट्रेट रहेंगे। क्या चाहते हो, फ्रेश रहना कि फ्रस्ट्रेट होना? तो संत कहते जब भी कोई ऐसी बातें हो अपने माइंड को टर्न करना शुरू करो, सोच को बदल दो, चिंतन की धारा बदल दो। जो दुखकारी लग रहा है वही सुखकर लगने लगेगा, जो प्रतिकूल है वही अनुकूल लगने लगेगा, जो बुरा है वही अच्छा लगने लगेगा, जिसे हम डिसलाइक करते हैं उसके प्रति लाइकिंग होने लगेगी। केवल मन को बदलने मात्र की देर है। हम मन को बदलते हैं तो मन बदलते ही जीवन बदल जाता है। सारा खेल मन का है। देखिए, आपसे कहता हूं, अभी आप लोग यहां फर्श पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, कोई तकलीफ हो रही? हो रही है क्या? कोई तकलीफ नहीं, बड़ा इजी कंफर्ट फील कर रहे हैं और बढ़िया लग रहा है, आगे बैठ करके सुन रहे हैं, है ना? और यही यदि आप किसी थिएटर में जाते हैं जहां चेयर्स लगे हुए हों, हाउसफुल हो, 2-4 चेयर खाली हो और आपको कहा जाए गैलरी में बैठो नीचे, तो क्या होता? मन एक्सेप्ट करता? अरे यार, कहाँ हम टिकट दे करके आए हैं, जमीन में कैसे बैठे? हाँ, मन तैयार नहीं, दिमाग में टेंशन। लेकिन आप थिएटर में जा रहे हैं, हाउसफुल है, कह रहे हैं अंदर कोई जगह नहीं, भैया कैसी जगह दे दो, भैया नीचे जाओ, वहां नीचे गैलरी में बैठना पड़ेगा, चेयर नहीं है। चलो भाई, कम से कम घुसने तो मिलेगा। आप जाकर के आराम से बैठ रहे हैं, क्या हुआ? खेल किसका है? अभी थोड़ी देर पहले एक ही जगह में अगर चेयर नहीं मिली तो मन में तकलीफ थी, और अब सोच रहे हैं चेयर नहीं मिली तो क्या हुआ, घुसने तो मिला। हजारों लोग तो अभी बाहर ही खड़े हैं, मुझे कम से कम एंट्री मिली, नीचे बैठ के ही सुने, पर हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। क्या हो गया? अंदर किस चीज का है? खेल किसका है? सब कुछ हमारे मन पर डिपेंड करता है। मन में तनाव आता है प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने आने पर। संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जिसके सामने कोई कठिनाई या प्रतिकूलता ना आती हो। जो भी प्रतिकूलता आए उससे घबराओ नहीं, इसे पार्ट ऑफ लाइफ समझो, इसे चैलेंज मानो और उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार लो। ठीक है, ये पार्ट है, मुझे एक्सेप्ट करना है। और समझदार आदमी जब प्रतिकूल स्थितियों को स्वीकार करता है तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारता है और उपलब्धि में परिवर्तित कर देता है। चैलेंज को भी अचीवमेंट बनाया जा सकता है। यही हमारी कुशलता है और इसी में हमारी सफलता है। आया है, जो स्थिति आई है उसको देखें। तनाव से मुक्त होना चाहते हो तो माइंड को टर्न करो, यानी सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, माइंड बदल जाएगा। बुरा भी अच्छा लगने लगेगा, दुख में भी सुख लगने लगेगा, प्रतिकूल भी अनुकूल लगने लगेगा, और विपत्ति में भी संपत्ति दिखाई पड़ने लगेगी। एक ही व्यक्ति एक ही प्रसंग में थोड़ी देर पहले टेंशन में और अगले ही पल नॉर्मल। कैसे? पल में टेंशन और पल में नॉर्मल। कैसे? किसी को कोई काम में नुकसान हुआ, टेंशन, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, अपना टेंशन का रोना रो रहा।
थोड़ी देर बाद बोला, भैया ये तेरे को नुकसान नहीं हुआ, सबको नुकसान हुआ, तेरा नुकसान तो औरों से कम है। अच्छा, सबको ही नुकसान हुआ? बोले हाँ, चलो ठीक है। क्या हो गया? अकेले को जब मैं सोच रहा था तब मुझे टेंशन हो रहा था, और जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं अकेला नहीं तो कोई टेंशन नहीं। एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्कूटर से जा रहा था। 4 बैठे थे एक स्कूटर पर। खुद था, उसकी धर्मपत्नी थी, खुद था, धर्मपत्नी थी, और 2 बच्चे थे, एक को आगे और एक को पीछे बिठाया। उसकी स्कूटर से छींटे उड़से, बरसात का समय था, पानी की छींटे उड़ते, और एक पहलवान के कुर्ते पर पड़ गए। तो फिर क्या था, पहलवान गुर्राया, एक घूंसा दे बैठा। बोला, भैया मुझे मारा तो ठीक, मेरी पत्नी को मत मारना। उसने पत्नी को भी दे दिया। बोले, देखो भाई, पत्नी को दे दिया तो ठीक, बच्चों को मत छेड़ना। उसने एक एक करके बच्चों को भी एक एक तमाचा दे दिया। जब चारों को मारा तो उसने स्कूटर की किक मारी, बिठाया और गाड़ी लेके चलता बना। घर आया, बच्चों ने कहा, पापा हद हो गई, आप तो पीटे सो पीटे, हम लोगों को भी पिटवा दिए। बोले, देख अब कोई नहीं कहेगा कि अकेले पापा पीटे, सब पीटे। अकेले पापा पीटे ऐसा कोई नहीं कहेगा, सब पीटे हैं। मैं आपसे कहता हूं, जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए, ये मत सोचो कि मेरे जीवन में दुख है, ये सोचो सब दुखी हैं, सब पिटे पिटाए हैं, कोई सुखी नहीं है। मामला बराबर? सब दुखी है, इतना ही तो सोचना है। और हकीकत में बोलो, कौन सुखी है कोई सुखी? सब दुखी है। अरे दुख तो संसार का स्वभाव है, उसको कोई टाल ही नहीं सकता। हाँ, उसको स्वीकार करते ही हमारा दुख सहनीय हो जाता है। हम उसको एक्सेप्ट करें। सब दुखी है, थोड़े थोड़े सबको दुख है। और अगर पॉजिटिवली देखोगे और दूसरों के दुख से अपने दुख को कंपेयर करोगे, दूसरों की प्रॉब्लम से अपने प्रॉब्लम को कंपेयर करोगे, तो लगेगा नहीं, मैं उससे फार बेटर, उससे बहुत बेहतर हूं, मेरी स्थिति उससे बहुत अच्छी है, टेंशन खत्म। तो क्या करिए? टर्न द माइंड, माइंड को टर्न कीजिए, मोड़िए, पॉजिटिव दिशा में जाइए। व्याख्या बदल जाएगी, मन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन कभी दुखी नहीं होगा, तनाव कभी हावी नहीं होगा। और यदि आप मन को उसी अनुरूप रखोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। तो पहली बात टर्न। अब क्या करना है? कुछ भी हो तो टर्न लेना है। किसमें? माइंड में। किस दिशा में टर्न लेना है ये भी ध्यान रखना है। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। समझ गया? कुछ लोग यू टर्न लेते हैं, कहते हैं ना, यू उल्टा टर्न हो गया। हाँ, ऐसा नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न लोगे तो फिर हमेशा टेंशन फ्री रहोगे। समझ गए? धर्म से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, अपने चिंतन की दिशा को मोड़ो, उन महापुरुषों के जीवन को सामने रखकर रखो जिनने अपने जीवन में आने वाली बड़ी सी बड़ी विपत्तियों को क्षमता से सहन किया और विचलित नहीं हुए। मेरे सामने तो बहुत थोड़ा सा है। किसके बल पर? अपनी आध्यात्मिक चेतना के बल पर, अपने भीतरी ज्ञान और वैराग्य के बल पर बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना, लेकिन रंच मात्र तनाव नहीं, दुखी नहीं। देखो अंजना का जीवन 22 वर्षों तक अपने पति का वियोग सही, बाद में पति का संयोग मिला भी तो विपत्ति का कारण बन गया। पेट में तदभव मोक्षगामी हनुमान है, पति के घर से निकाल दी गई और पिता के घर में भी उसे प्रवेश नहीं मिला। कितनी भयंकर स्थिति हो गई। एक गर्भवती अंजना अबला, एकाकी, साथ में केवल उसकी एक सखी है, निकल गई घर से। किधर चले गई?
जंगलों में। चलो, कर्म जहाँ ले जा रहा है चलते हैं। मेरे भाग्य में यही लिखा है, जो होगा सब सही होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। कर्म का खेल खिला रहा है, खेलेंगे। चल दी, निकल गई, कहीं गुहार नहीं लगाई, किसी के पास शिकायत नहीं गई कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं गई, किसी वकील से मिलने नहीं गई। आज की अंजना होती तो क्या करती? सबसे पहले महिला आयोग के दरवाजे खटखटाती, और समझदार होती तो किसी वकील के पास जाती। वो निकल गई, ठीक है, मेरे नसीब में जो है वही होगा। और देखो कैसी विचित्रता है, पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान है, और विपत्ति जब से हनुमान आए तभी से। उनका जन्म भी किस पर हुआ? पत्तों की सेज पर। कांसे की थाली बजाने की भी व्यवस्था वहां नहीं थी, लेकिन उनने एक्सेप्ट किया। वो रोई, गुहार लगाई, चीखी, किसी से पुकार लगाई। क्या की? न रोई, न चीखी, न चिल्लाई, न गुहार लगाई। जो था उसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया। ये मेरे कर्म का उदय है, स्वीकार करो। समझ गए? मोड़ो, अपने आप को मोड़ो। एक जगह एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी, यू टर्न टू गॉड बिफोर यू टर्न टू गॉड। यू टर्न टू गॉड बिफोर यू टर्न टू गॉड। जब तक तुम भगवान के प्यारे हो, उससे पहले भगवान की तरफ मुड़ जाओ, जिंदगी भर सुखी रहोगे। नहीं तो भगवान के प्यारे तो हो ही जाओगे, है ना। टर्न करिए, अपने चिंतन को टर्न करिए। नंबर 1 क्या करना है? क्या करना है? टर्न करना है। कुछ भी हो टर्न करेंगे। नंबर 2 ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब, जब भी कोई ऐसी स्थितियां बने जो मेरे मनोनुकूल न हो, जिससे हमारे लिए तकलीफ हो, मेरे सामने समस्या बन करके कोई बात आए, तो उससे घबराए नहीं, उसको पार करने की पूरी कोशिश करो। निष्क्रिय मत बनो, निश्चेष्ट न बनो, अंतिम क्षण तक प्रयास करो। मेरे प्रयासों में कोई कमी ना हो। प्रयास मेरे हाथ में है, और मुझे तब तक प्रयास करना है जब तक प्रयास की अंतिम संभावना शेष हो। ट्राई करते जाओ, ट्राई करते जाओ, ट्राई करते जाओ। ट्राई करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, और ट्राई नहीं करेंगे तो हम कभी कोई भी रिजल्ट पा ही नहीं सकते। अरे अब क्या करें, विपरीत स्थिति आ गई है, विपरीत स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिखता। कुछ भैया शांति, कोई रास्ता नहीं दिखता, अब क्या करूं? नहीं, ट्राई करो, हारो मत, हारो मत, स्वीकार करो और आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार एक युवक मेरे पास आया, चेहरा एकदम मुरझाया जैसा था, उम्र होगी 27-28 वर्ष की, और मेरे पास आकर के कहा, महाराज चारों ओर घोर अंधेरा है, कहीं कुछ भी दिखता नहीं। महाराज जी मैं अपने जीवन से हार चुका हूं, आप कुछ रास्ता बताइए। मैंने पूछा क्या बात है? बोले मेरे पिताजी नहीं है, माँ ने मुझे लालन पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। महाराज मैंने यूपीएससी को कॉन्टेस्ट किया, 3 बार मैं इंटरव्यू दे चुका, मेरा आज तक सिलेक्शन नहीं हो सका। महाराज मैंने और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, पर अभी तक सक्सेस नहीं हुआ।
मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में सफलता है ही नहीं। महाराज, अब मेरे मन में बड़ा तनाव है। अब मैं इतना बड़ा हो गया, आखिर कब तक अपने परिवार पर भार बनूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। उसने मुझसे जब ऐसा कहा तो मैंने उसे संबोधते हुए कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवक के मुख से ऐसे दीनहीन वचन सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। तुम इतने तेजस्वी और फिर इस तरह के दीन वचन कह रहे हो। तुम कहते हो कि मैंने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अभागा हूं। मैंने कहा तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए जिसने 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा दिया अपने आप को। 3 ही अटेम्प्ट किया और तीनों बार इंटरव्यू में गए। उन युवकों को देखो, लाखों बैठते हैं इसमें, हजारों रिटर्न में निकलते हैं। इंटरव्यू में तो जितने होते कितने पहुंचते, बोले जितनी सीट्स होती उसके 3 टाइम। हम बोले तुम उन भाग्यशाली लोगों में हो, तुम इंटरव्यू तक पहुंचे हो, हार क्यों रहे हो? हिम्मत मत हारो, अपना प्रयास करो। अपनी जिंदगी तो एक रिक्शा चलाने वाला भी चला लेता है, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला भी अपना जीवन चला लेता है। तुम अपने कैरियर को लेकर इतने हताश क्यों हैं? तुम भले या यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो सके, पर तुम में इतनी काबिलियत है कि लोगों को पढ़ाकर उनको यूपीएससी में सेलेक्ट करवा सकते हो। और अभी भी तुम्हारे पास अंतिम संभावना बाकी है। मैंने उससे पूछा कितने अटेम्प्ट? उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे। ये घटना 2002 की। आजकल शायद कुछ बदल गया है। बोले अभी 1 अटेम्प्ट बाकी है, अभी हारो मत, अभी हारो मत, प्रयास करो, मेहनत करो। मैंने उसे इनकरेज किया, उसको उत्साहित किया, और मेरे कहने के बाद उसने 2003 में आखिरी अटेम्प्ट किया और सिलेक्ट हो गया। वो देहरादून का युवक था, सिलेक्ट हो गया। ट्राई करोगे तभी सक्सेस होगे। हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों को सदैव याद रखना। लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। बोलो, हाँ, जा जाकर पानी में खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं मोती गहरे पानी में, लेकिन उसकी मुट्ठी हर बार खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जग के संघर्षों के मैदानों से पीछे मत भागो तुम, क्योंकि हाँ, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये प्रेरणा है। ट्राई करते चलिए, आखिरी क्षण तक कोशिश कीजिए, कामयाबी मिलेगी। और जब तक कामयाबी न मिले, ट्राई करने के बाद भी बार बार ट्राई कर रहे, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करें? टॉलरेट करो, सहन करो, बर्दाश्त करो, धैर्य रखो, पेशेंस रख के चलो। आज लोग टॉलरेट करना नहीं जानते, थोड़ी थोड़ी बातों में असहज हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, पस्त पड़ जाते हैं। जीवन में कैसे सक्सेस करेंगे? टेंशन तो अपने आप होगा। सहन करने की शक्ति जितनी विकसित होगी, उतने अधिक समर्थ बनोगे।
अपनी सहन शक्ति को विकसित कीजिए, अंदर की सामर्थ्य बढ़ेगी। जितना बन सके हम सहन करना सीखें। आजकल लोगों की सहनशीलता कम हो गई। क्यों? लाइफ स्टाइल बिगड़ गई, लाइफ स्टाइल बिगड़ गई। लोग लग्जरियस हो गए। पुराने जमाने में लोग अति संपन्न होने के बाद भी कष्टपूर्ण जीवन जीने के अभ्यासी होते थे। उसका ये परिणाम होता था कि जीवन में कुछ उल्टे पुल्टे प्रसंग भी आ जाए तो वो उतने घबराते नहीं थे। अब इतने ज्यादा आराम तलबी का जीवन हो गया है कि थोड़ी थोड़ी बातों में आदमी कमजोर सा पड़ जाता है। स्ट्रांग बनना है तो टॉलरेट करना सीखो। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो, सहन करो, पेशेंस रख करके सहन करो। घर परिवार की बात हो, व्यापार की बात हो, दफ्तर की बात हो, समाज की बात हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात हो, एक सूत्र बनाओ, मुझे टॉलरेट करना है, मुझे टॉलरेट करना है, मुझे टॉलरेट करना है। बस टॉलरेट करने की पावर तुमने अपने भीतर जगा ली तो फिर तुमको कोई टेंशन नहीं। बोलो, अगर तुम्हारे लिए किसी ने कुछ कह दिया और तुमने सुनकर के उसको सहज भाव से ले लिया, कोई टेंशन होगा? कोई तकलीफ होगी? नहीं ना। और तुमने उस बात को पकड़ लिया, रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? तकलीफ होगी। टॉलरेट करोगे, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये तो होगा। आप लोग यहां घूमने के लिए जाते हो, धूप में घूमना पड़ता है, 3-3, 4-4 घंटे धूप में रहते हो, कोई तकलीफ होती है? क्यों? टॉलरेट कर रहे हैं। हाँ, अरे घूमना है तो धूप में तो घूमना ही पड़ेगा। थोड़ी देर धूप तो इसको टॉलरेट करना होगा, और टॉलरेट करेंगे तभी ठीक होगा। तो आप टॉलरेट करने के कारण धूप में भी एंजॉय करते हो कि नहीं करते हो? और अभी ऐसा कह दिया जाए कि नहीं, तुम लोगों को अभी पंडाल में नहीं बैठ करके पीछे धूप में बैठ करके प्रवचन सुनना है, क्या करोगे? अरे ये तो हमको टारगेट बना दिया गया है, इसमें तो हमको तकलीफ होगी, हम दुखी हो जाएंगे, हमारा मन उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। दिक्कत। एक क्रिकेटर 45 टेम्परेचर में क्रिकेट के मैदान में खेलता है कि नहीं खेलता? कितनी कड़क धूप, और स्टेडियम में जितने लोग बैठे रहते हो, क्या उनके लिए छाया रहती? क्या उनको भी धूप में बैठना पड़ता है? लेकिन धूप में रह करके भी एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं? किसके बदौलत? क्योंकि उसको एक्सेप्ट किया है, टॉलरेट करते हैं। एक सूत्र जीवन का बना लो, जीवन में चाहे कितनी कड़ी धूप की तकलीफें भी क्यों ना हो, यदि हमने उसे टॉलरेट कर लिया, कोई टेंशन नहीं होगा, जीवन में आनंद बना रहेगा। टॉलरेट करने की क्षमता अपने भीतर डेवलप कीजिए। कोई तकलीफ नहीं। परिस्थितियां मनुष्य को दुखी नहीं बनाती, दुखी बनाता है मनुष्य को उसका अपना मन। मन जिन बातों से एडजस्ट हो जाता है, वो कठिन होने पर भी हमारे लिए अच्छी लगने लगती है, और जिन बातों को मन एडजस्ट नहीं करता, वो सरल होने पर भी हमारे लिए कठिन बन जाती है। टॉलरेट करने की प्रवृत्ति अपनाइए, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए। और मैं देखता हूं, लोग कदाचित शारीरिक पीड़ा को तो सहन कर लेते हैं, मानसिक प्रतिकूलताओं को सहन नहीं कर पाते, जबकि उसे हमें प्रमुखता से करना चाहिए। सोच बदलिए। अगर सोच बदल गई तो आप सब कुछ सहने में समर्थ हो जाओगे। ठीक है, उसको इजी लोगे,
लाइटली लोगे और उसके कारण आप पूरे जीवन इजी बने रहोगे। रंचमात स्ट्रेस नहीं होगा, थोड़ा सा भी तनाव और खिंचाव मन में नहीं आएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो तुरंत दिमाग में बातें हावी हो जाएगी। तो क्या कीजिए, सबसे पहले टर्न लीजिए, नंबर 2 ट्राई कीजिए, नंबर 3 टॉलरेट कीजिए, और इन सब को करने के लिए ट्रूथ को समझिए। क्या करिए? ट्रूथ को, ट्रस्ट हो, ट्रस्ट ऑन ट्रूथ, सत्य पर विश्वास कीजिए, जीवन की सच्चाई पर विश्वास कीजिए। जिस दिन तुम्हें जीवन की सच्चाई पर विश्वास हो जाएगा, सारा तनाव सारी जिंदगी को दूर भाग जाएगा। जीवन की सच्चाई क्या है पता है? उस सत्य पर तुम्हारा श्रद्धान है, विश्वास है, पता है। जीवन की सच्चाई, एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि चीजें मेरे हाथ में नहीं है, वो कर्मों के हाथ में है। संसार के सारे संयोग मेरे अधीन नहीं है। किसके अधीन है? कर्म के अधीन है, कर्मों के अधीन है। जैसा कर्म होता है उसके अनुरूप शुभाशुभ फलाफल होता है। मैं रोऊं तो, चिल्लाऊं तो, स्वीकारूं तो, अस्वीकार करूं तो, वो सब मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर भाई, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे उलझने में कोई समझदारी है क्या? क्या करो? सूत्र लो। जब लगे कि चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो तो उससे जूझने की जगह सरेंडर हो जाओ। जब चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर दिखने लगे तो तुम उससे जूझने की जगह सरेंडर हो जाओ, उसे एक्सेप्ट कर लो, सारा दुख दूर। और तुम उससे जूझोगे तो टूट जाओगे। जीवन के सत्य को समझो। एक नदी तेज धार के साथ बही जा रही थी। उस नदी में 2 तिनके थे। पहला तिनका नदी की धार से जूझ रहा था और दूसरे तिनके ने सोचा कि ये नदी सागर की यात्रा में निकली है, चलो मैं भी कुछ दूर इसके साथ चलूं। जो वो नदी के साथ बहा जा रहा था और पहला तिनका नदी से जूझ रहा था। फिर क्या था, नदी की धार का प्रवाह उछला और उसने तिनके को उछटा के एक तरफ फेंक दिया और दूसरा तिनका नदी के साथ अहोभाव से बहता बहता सागर तक पहुंच गया। हमारी स्थिति भी तिनके की तरह है। एक तिनका वो है जो जीवन की धार के साथ बहता है, अहोभाव के साथ बहता है, सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ को सहज भाव से स्वीकार लेता है, शांति के सागर में समा जाता है। और जो समय की धार से जूझता है, समय उसे उठा करके एक तरफ फेंक देता है, वो कहीं का नहीं रहता। देखो तुम्हारी स्थिति कैसे तिनके की तरह। सत्य को पहचानो। जीवन की सच्चाई है कि जीवन मरण मेरे हाथ में नहीं, संयोग वियोग मेरे हाथ में नहीं, हानि लाभ मेरे हाथ में नहीं, जस अपयश मेरे हाथ में नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता मेरे हाथ में नहीं, संपत्ति विपत्ति मेरे हाथ में नहीं। बोलो ये सच है कि नहीं है? है तुम्हारे हाथ में? एक भी व्यक्ति कहे कि महाराज सब मेरे हाथ में। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ है? सब खाली हाथ हो। तुम्हारे हाथ खाली है। अगले पल क्या होने वाला ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है कुछ? तो भैया जब हमारे हाथ में है ही नहीं तो हाथ पांव क्यों ज्यादा वो मारे? हम क्यों हाथ पांव मारे? ठीक, जितना मेरे हाथ में है वो मैं करूं। और एक बात ध्यान रखना, प्रयत्न मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। टेंशन फ्री रहने का एक सूत्र है।
प्रयत्न मेरे हाथ में, एफर्ट मेरे हाथ में, रिजल्ट नहीं। एफर्ट करें, अंतिम समय तक करें, निष्क्रिय और निश्चेष्ट होकर के ना बैठे, पर जो भी रिजल्ट आया उसे एक्सेप्ट करें। और ये हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, उसके बाद भी रिजल्ट, ये गलत। आजकल बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर रहता है बच्चों पे, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है रिजल्ट को लेकर। सब चाहते हैं रैंक पे आए, रैंक में आए, रैंक में आए, अच्छे मार्क्स आए, बच्चे अच्छे से पास हो। तो पढ़ाई का बोझ, ऊपर से पेरेंट्स की जो अपेक्षाएं हैं वो उन बच्चे के दिमाग को बोझिल कर देती है। और फिर अच्छा प्रयास करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आता तो क्या होता है, सुसाइड की घटना घटने लगती। होता है कि नहीं होता? आजकल बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति क्यों बढ़ी? इसी वजह से। ठीक है, सब बच्चे टॉपर तो नहीं बनते ना, टॉपर तो कोई एक होगा, मेरिट में तो 2, 5, 10 ही आएंगे। ठीक है, मैं मेहनत करूं, पूरी ईमानदारी से करूं, कोर्स को कंप्लीट करूं, पर रैंक जो आए उसे एक्सेप्ट करूं। रिजल्ट खुला, हाईएस्ट परसेंटेज 99% था और एक बच्चा 35% पाया, सबसे लोएस्ट था। जब 99 वाले खुशी मना रहे थे, मेरिट वाले खुशी मना रहे थे, तो उससे ज़्यादा खुशी वो 35% वाले को थे। 35% वाला खुश, बड़ा खुश था। लोगों ने कहा कि भैया वो हाईएस्ट 99% लाया और तुम 35% लाए हो, इतने खुश क्यों? बोले मैं इसीलिए तो खुश हूं कि वो 99% के बाद भी उसी क्लास में जाएगा जिसमें मैं जाऊंगा। क्लास तो एक ही है। मेहनत पूरी कीजिए, परिणाम को लेकर कभी मत उलझिए, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये जीवन की एक सच्चाई है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, पक्का विश्वास, गाढ़ा विश्वास होना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में कर्म सिद्धांत पर सच्चा विश्वास होता है वो कभी नहीं विचलित होता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिनको अपने कारोबार में बड़ा भयानक नुकसान हो गया, लोगों ने तो सोचा कि अब गया, इतना बड़ा नुकसान, इतनी अधिक लायबिलिटी, उलझने, लोगों की दृष्टि में तो वो पूरी तरह से फेल्योर हो चुका था। लेकिन वो व्यक्ति तत्वज्ञानी था, समझदार था, वो रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। मुझे मालूम पड़ा, वो मेरे पास आया भी। मैंने ऐसे ही पूछा, भैया क्या हाल है? बोले महाराज जो आप लोग बोलते वही है, ये तो कर्मों का खेल है, खेल खिला रहा है, खेल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ जब पहले था वो भी मेरा नहीं है और गया वो भी मेरा नहीं। जो मेरे पास था वो भी मेरा नहीं था, जो गया वो भी मेरा नहीं है। आप तो बोलते कर्म का खेल है, चलेगा। जो उसको स्वीकार वो मुझे सिरोधार है, मैं स्वीकार करता हूं। महाराज जी ये चक्र है, चक्र तो चक्र है। अब मैंने ये सोचा है मेरे ऊपर जो लायबिलिटीज है मुझे चुकानी है। मैंने अपनी नीयत खराब नहीं की। मैं इस दुनिया से नहीं चाहता कि लोगों का पैसा खा करके जाऊं, इस कर्ज को उतारना चाहता हूं। निश्चित किसी जन्म का कर्ज होगा, इसलिए आज ऐसी स्थिति हुई। महाराज जी मैंने तय कर लिया है, अब व्यापार करने की स्थिति तो है नहीं, पर रोने गाने से कुछ नहीं चलेगा। मैंने अपना अधिकतम समय अब धर्म ध्यान में लगाने के लिए निश्चित कर लिया है। समय बदलेगा, ठीक होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो महाराज कौन किसका है। उस आदमी ने प्रतिदिन 52 माला फेरने का नियम लिया। नमोकार 52 माला रोज फेरूंगा। आप सोचो, माला फेरने लगा। काम तो सब ठप, इधर उधर की बातों करने में, टेंशन लेने में क्या फायदा। और वो आदमी धर्म की शरण में गया और एक बात पर उसका सिद्धांत था कि अशुभ का निवारण शुभ से ही होगा।
नमोकार मंत्र का वो पक्का श्रद्धानी था। 52 माला प्रतिदिन गिन के शुरू किया उसने। और आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, कोई 6-7 महीने बीते, उसे एक ऐसे व्यक्ति का ऑफर आया जिसका कारोबार बहुत बड़ा था, पर किसी दक्ष और अनुभवी आदमी की आवश्यकता थी। वो आदमी इसकी योग्यता को पहचानता था। उसने कहा, भैया तुम मेरा काम संभाल लो। काफ़ी लंबा चौड़ा काम था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। उनने उसको अपने साथ जोड़ा और इसके अंदर प्रतिभा तो थी ही। इसने अपना 100% दिया, ईमानदारी के साथ दिया। सामने वाले का कारोबार चमक गया और साल भर के अंदर उसने अपने व्यापार में 25% का हिस्सादार बना दिया। आज वो आदमी पहले से सुदृढ़ स्थिति में है। वो कहता है, महाराज ना मैं उन दिनों टेंशन में था, ना आज टेंशन में हूं। और टेंशन करता तो शायद जहां हूं वहां नहीं पहुंच पाता, तनाव में डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता था। लेकिन मैंने उसे सहन किया। समय का चक्र है, ये तो घूमता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। ये विश्वास अपने भीतर जगाइए, कभी टेंशन नहीं होगा। सबके दिन बदलते, एक दिन घूरे का भी दिन बदल जाता है। तो भैया तनाव रखने से कोई फायदा नहीं। ज्ञान रखो अपने भीतर, तो यही जिन स्थितियों में तुम तनाव में रहते हो, वही तुम्हें संकटों से उतारने के लिए नाव का काम कर जाएगी। नाव बन करके तुम्हें उस पार लगा देगी। धैर्य रखना चाहिए। तो आज टी के संदर्भ में 4 बातें मैंने आप सबसे की। टेंशन से बचना है, 4 टी को अपनाइए। टर्न कीजिए, ट्राई कीजिए, टॉलरेट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। किस पर? ट्रूथ पर ट्रस्ट कीजिए। यदि ये 4 बातें जीवन में आत्मसात हो गई तो निश्चयतः वह हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। आज प्रतिभा स्थली की बच्चियाँ, जो मुझे मालूम पड़ा कि प्रतिवर्ष 9th क्लास के बच्चियों को भारत के किसी भी एक इलाके में घुमाने के लिए ले जाते हैं ताकि बच्चों को कुछ अच्छा अनुभव मिल सके। इस वर्ष राजस्थान का ट्रिप है। कल शाम को ये बच्ची आई। प्रतिभा स्थली आचार्य गुरुदेव का समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन। हमारे समाज की बेटियां आगे चल कर के समाज की कर्णहार बने, तारनहार बने, कर्णधार बने, इस मनोभाव के साथ। जबकि आज पीढ़ियां भटक रही है, माँ बाप के सामने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा काम किया है और आज उस प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली बच्चियों ने अपना जो उत्थान किया है वो अपने आप में बहुत अच्छी बात। और गुरुदेव की ये दूरदर्शिता को देखो कि ऐसी सैकड़ों बहनें हैं, लगभग 250 बहनें, कितनी हैं? 250 बहनें हैं जो अलग अलग शाखाओं में, जिन्हें आर्यिका बनना चाहिए था, उन सबको दीक्षा न दे करके अनुव्रति बनाकर, प्रतिमाधारी बनाकर इन बच्चों के पढ़ाने लिखाने के लिए लगाए। इन बच्चियों बहनों में ऐसी सारी बहनें पढ़ी लिखी है, सब एमएड है, बीएड है और कई बहनें तो यूपीएससी के परीक्षा तक को दे करके आई है, इंटरव्यू भी दे करके आई है। इंटरव्यू नहीं, मेंस तक निकाला, रिटर्न में निकाला है। और उन बच्चियों को इधर लगाया है और आज बहुत अच्छा रिजल्ट प्रतिभा स्थली का है। संस्कार युक्त शिक्षा। अभी इन बच्चियों से आप बात करोगे तो मालूम पड़ेगा कि वहाँ क्या है। शिक्षा के संस्थान तो पूरे देश में खूब खुल रहे हैं, पर उनने एक उद्योग का रूप ले लिया है। वहाँ शिक्षा मिल रही है, संस्कारों के 12 बज रहे हैं। ये प्रतिभा स्थली ऐसा विद्यालय है जहाँ बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, संस्कार गढ़े जा रहे हैं और वो संस्कार इन सबके जीवन में बोलते हैं। ये इनके जीवन में बदलाव आएगा। आप इन बच्चियों को अगर प्रतिभा स्थली जैसी संस्था में भेजेंगे तो आप उनके भविष्य के प्रति निश्चिंत हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। थोड़ा सा समय मैं चाहूँगा कि प्रतिभा स्थली की बच्चियों को और बहनों को दिया जाए। आप लोग धैर्यपूर्वक इनकी बात को समझें और
अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, यद्यपि वहाँ का एडमिशन बहुत टफ है, इनके पास लिमिटेड सीट रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास आपको करना चाहिए ताकि आपके बच्चे और बच्चियाँ भी वहाँ दाखिल होकर के अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। इसी शुभ भाव के साथ मैं यहाँ पर विराम लूँगा। आप सब इनकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।